सासाराम विधानसभा सीट पर चिराग पासवान का धमाका, बिगाड़ देंगे आरजेडी का खेल बीजेपी के साथ। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। सासाराम विधानसभा सीट रोहतास जिले की सबसे चर्चित और हॉट सीट मानी जाने वाली सीटों में से एक है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास बड़ा दिलचस्प है। कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो कभी कांग्रेस, फिर जनता पार्टी और लोक दल, उसके बाद बीजेपी और आरजेडी का संघर्ष। हर चुनाव में यहाँ का गणित बदलता है और समीकरण नए ढंग से सामने आते हैं। साल 1957 में बिपिन बिहारी सिन्हा और रामाधार दुसाद ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जीत का आगाज किया। 1962 में कांग्रेस के दुखन राम और 1967 में बीवी सिंह ने बाजी मारी। 1969 में फिर बिपिन बिहारी सिन्हा लौटे। 1969 में फिर बिपिन बिहारी सिन्हा लौटे तो वहीं 1972 में राम सेवक सिंह हिंदुस्तानी शोषित दल से जीते। 1977 में जनता पार्टी के बिपिन बिहारी सिंह ने सियासी समीकरण बदल दिए। 1980 में जनता पार्टी और 1985 में लोक दल के राम सेवक सिंह ने जीत दर्ज की। 90 के दशक से बीजेपी का उदय दिखने लगा। 1990 और 1995 में जवाहर प्रसाद ने लगातार जीत दर्ज की। 2000 में अशोक कुमार ने आरजेडी का परचम फहराया। 2005 फरवरी और अक्टूबर, साथ ही 2010 में बीजेपी ने दोबारा कब्जा जमाया और जवाहर प्रसाद लगातार विधायक बने रहे। दरअसल साल 2015 में आरजेडी के अशोक कुमार ने जवाहर प्रसाद को मात दी। दरअसल साल 2020 में राजेश कुमार गुप्ता आरजेडी को 83,303 वोट मिले। वहीं जदयू के अशोक कुमार को 56,880 वोट मिले और ये इतने वोट पर ही सिमट गए और एलजेपी प्रत्याशी रामेश्वर प्रसाद 21,426 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले 2015 में अशोक कुमार आरजेडी ने बीजेपी के जवाहर प्रसाद को 19,612 वोटों से हराया था, जबकि 2010 और 2005 में जवाहर प्रसाद बीजेपी ने लगातार जीत दर्ज की। यानी कि ये साफ है कि सासाराम में मुकाबला हमेशा से त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय रहा है। यहाँ कभी बीजेपी आगे रही तो कभी आरजेडी ने बढ़त बना। ताजा हालात की अगर बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव में सासाराम विधानसभा से बीजेपी ने कांग्रेस पर 7,160 वोट की लीड ली है और ये इशारा करता है कि एनडीए ने यहाँ फिर से जमीन मजबूत कर ली है। जबकि 2020 में जिस आरजेडी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी, उसने ये बढ़त खो दी है। बता दें कि सासाराम सीट पर यादव, राजपूत, कोयरी और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। आरजेडी यादव मुस्लिम समीकरण पर भरोसा करती है, वहीं बीजेपी एनडीए का दाव राजपूत, कोयरी और अति पिछड़े वर्ग पर रहता है। 2020 में एलजेपी उम्मीदवार ने भी अच्छा वोट काटा था। यही वजह है कि इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान का फैक्टर क्या यहाँ आरजेडी का खेल बिगाड़ देगा। साल 2020 के चुनाव में रामेश्वर प्रसाद एलजेपी ने 21,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सबको चौंका दिया था। यही वोट बैंक अगर इस बार एनडीए के पक्ष में ट्रांसफर हो गया तो सासाराम सीट पर आरजेडी की राह मुश्किल हो जाएगी। चिराग पासवान का दलित महादलित कार्ड, बीजेपी जदयू का कोर वोट और प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, ये सब मिलाकर आरजेडी के लिए सिरदर्द बन सकता है। सासाराम की जनता ने हमेशा बदलाव का रुख दिखाया है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी एलजेपी का असर। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी की पकड़ कमजोर हुई है। अब अगर चिराग पासवान ने 2020 में मिले 21,000 वोट को एनडीए के खेमे में जोड़ दिया तो 2025 के विधानसभा चुनाव में सासाराम की गद्दी पर फिर भगवा लहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। सवाल यही है, क्या चिराग पासवान वाकई किंग मेकर बनेंगे और आरजेडी का खेल बिगाड़ देंगे, या फिर लालू यादव की पार्टी एक बार फिर यादव मुस्लिम समीकरण पर दाव चलकर मैदान पलट देगी। सासाराम का रण इस बार और भी
दिलचस्प होने वाला है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मंथन टुडे को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, फॉलो जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। और हाँ, कमेंट कर ये जरूर बताएं कि मंथन टुडे की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी। देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।